हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन। और आइए डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के दिन यानी मंडे को विच इज़ 9 जनवरी निफ्टी, बैंक निफ्टी और शेयर मार्केट हमारा कैसा रह सकता है, क्या व्यू होना चाहिए। थोड़ा डिटेल में डिस्कशन होगा क्योंकि मुझे वीकली कैंडल भी आपको समझानी है, मंथली भी समझानी है। ठीक है, आपको समझानी है इन द सेंस मुझे तो समझी हुई है, आपके लिए बेहतर होगा वो समझना। ठीक है, ओके फाइन। निफ्टी में क्या देख रहे हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे, दो चार चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। इन सभी केस में ना, ये पूरे बुल रन में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पे एक दो बार रेड कैंडल बनी थी। ठीक है, बट ये भी हम देख सकते हैं कि पहली वाली उतनी इनडिसीजन थी, दूसरी वाली पावरफुल थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब टॉप लगा था तो दूसरी और तीसरे मंथ में एक्चुअल सेलिंग आई थी। ये पूरे में रन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले टाइम पे दो कैंडल देख रहे हैं बट सब कैंडल एक दूसरे के नीचे ही चल रही थी। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद ये वाली जो मंथली कैंडल है इसको पूरा टेक ओवर बेयर्स ने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा एक बुलिश ट्रैप। ओके, अगर ये ट्रैप नहीं होता तो ये कैंडल कभी नहीं आती, ये रेड वाली जो आई है। और अगर ये ट्रैप होता, चलो एक स्टेप और, अगर ये ट्रैप होता तो ये वाली क्लोजिंग कभी नहीं मिलती हमको, विच मीन्स कि मार्केट में वीकनेस तो है। ठीक है, वीकनेस होने से ऐसा नहीं कि मार्केट गिर जाएगा। अब ये वाला टॉप, उससे बेहतर मेरे लिए ये वाला टॉप ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला जो टॉप है वो इस सेलर्स को 50% तक रिट्रेसमेंट करने का चांस रहेगा ये पिछले मंथ की कैंडल को। तो ये वाला टॉप हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब ये टॉप का वैल्यू कितना है, आइए वो देख लेते हैं। ये टॉप का वैल्यू है 18,350। तो आने वाले टाइम पे हमारे लिए 18,350 का लेवल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए हम इसको ब्लैक लाइन से थोड़ा हैवी मार्किंग कर लेते हैं। ओके, ये हो गई मंथली टाइम फ्रेम की बात। इसको हम वीकली व्यू में स्विच करके लेते हैं। वीक में क्या देख रहे हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, जिसका हायर पॉइंट 266 है एंड लोअर पॉइंट इट इज़ 17,750 के नीचे। जैसे ही 750 के नीचे आ जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 17,100 से लेके 17,081। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बना लिया। ठीक है, एक सेलिंग प्रेशर आया, थोड़ा ग्लोबली अच्छा न्यूज़ आया, बट इंडियन मार्केट प्रेशर में रहा। अब ये जैसे ही इसके नीचे निकलेगा, अब चाहे वो ये वीक निकले चाहे नेक्स्ट वीक निकले, हम इसके नीचे निकलते ही नेक्स्ट सीधा सपोर्ट ढूंढने के लिए निकलेंगे, जो कि आसपास इस एरिया के आसपास आता है, जो कि 17,080 से लेके 17,000 के बीच में आता है। हाँ, अगर आपको अपसाइड में बाई करना है तो स्ट्रक्चर अभी तक उतना परफेक्टली रेडी नहीं है। वो मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, ऐसा कुछ डोजी या नीचे से बाइंग वाला कैंडल चाहिए हमको, या फिर जैसे ये एक कैंडल देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक इतना बड़ा ग्रीन कैंडल जो कि सब कैंडल को खा गया, बट ऐसा नहीं होगा कि एक कैंडल ऊपर चढ़ गई और वेरी नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये अगर ऊपर चढ़ जाती है तो एक बार आप लोगों को डराने के लिए दोबारा से ये वाला लो टेस्ट होगा ही होगा, विच ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन कि आने वाले टाइम पे इसका टॉप एंड इसका लो, इसके बाद ही हमको एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता दिखेगा, जो कि हमको वीकली टाइम के क्लोज में चाहिए। तो अगर आप वीकली ऑप्शन सेलर हो, 17,700 एंड ये वाला जो भी एरिया होगा 18,400 के कॉल आप सेल करके रेंज सेल आउट करके बैठ सकते हो, इतना कंफर्म है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वीक का कैंडल कहीं ना कहीं यहीं पे ऐसा ही और एक दो वीक का बनेगा एंड उसके बाद एक फाइनल ब्रेकडाउन आना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट, राइट? If this market gives us a surprise by giving a closing here, this could be another trap, this could be the final bullish trap कि वीकली क्लोज भी मिल गया, सब कुछ हो गया एंड वेरी नेक्स्ट वीक हम इसका भी लो ब्रेक करेंगे एंड यहाँ तक आ जाएंगे।
अगर मुझे अभी बाइंग करनी है, मतलब अगर मुझे इस वाले कैंडल के ऊपर बाइंग करनी है जो हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, तो मुझे प्रॉपर ब्रेकआउट, ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर रीटेस्ट 1 हफ्ते का, उसके बाद में नया रैली शुरू होगा तो मैं यहाँ कहीं के स्टॉप लॉस का साथ में ये टारगेट ब्रेक होने का, और फिर हम 20,000 21,000 सब चलेंगे। बट उसके लिए मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए। अभी का प्राइस एक्शन नीचे आने वाला बना हुआ है, इसलिए थोड़ा बायस हमारा नेगेटिव साइड है। आप लोग बोले कि फॉरेन मार्केट में बहुत अच्छी तेज़ी आई है, यूएस मार्केट में एंड एवरीथिंग, दैट इज़ वेरी वेल बीइंग सेड, दैट इज़ वेरी वेल बीइंग वेलकम्ड, बट इंडियन मार्केट आर हेविली कॉस्टेबल। जो कॉस्ट ज़्यादा है इंडियन मार्केट का, अगर हम यूएस मार्केट की बात करते हैं तो वो अभी ये वाली रेंज में है, इंडियन मार्केट अभी ये वाली रेंज में है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो किसी भी इन्वेस्टर को यहाँ पे पैसा डाल के इतना सा प्रॉफिट करना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद लगेगा, ना कि यहाँ पे पैसा डाल के इतना सा फ़ायदा करना। लॉजिकली सोचिए आप लोग थोड़ा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चाइना का मार्केट तो यहाँ कहीं पड़ा है, रशिया का मार्केट तो यहाँ कहीं पड़ा। आप बोलोगे वॉर चालू है, भैया वॉर ख़त्म होगी ना, सबसे पहला ये वाला बूम मारेगा जो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे और लॉन्ग साइड जाने के लिए उसके बाद ही कुछ अगर होगा तो आई विल श्योरली अपडेट, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देख रहे हैं, नो डाउट एक डबल बॉटम बना है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है, एक ये लेवल है इम्पॉर्टेंट, एक ये एरिया इम्पॉर्टेंट है 250 का। तो अगर मुझे फ्रेश शॉट करना है मैं 150 पे नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा 250 आने का। क्लियर कट चांसेस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन ड्राइंग हटा के बात कर लेते हैं, मतलब ड्राइंग नहीं दिखा के बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं डिलीट, इसको भी हटा देते हैं, ओके। ये सारी लेवल्स हैं हमारी, हो सकता है हम इसके भी 250 के ऊपर चले जाएं, बट जो हमारा अल्टीमेट जो हमने पहले वीकली मार्किंग मंथली मार्किंग किया था, ये ब्लैक रेड लाइन का, वो है 356 का एरिया। बेस्ट हमारा शॉट वो एरिया पे बनेगा क्योंकि ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, उसका थर्ड टच मिलेगा, मिलते ही हम भागेंगे नीचे की तरफ, है ना। तो वो एक सबसे हमारा बेस्ट सेलिंग एरिया बन जाएगा हमारे लिए, अभी तक का जो मुझे दिखाई दे रहा है सिनेरियो, है ना। हाँ, अगर नीचे की साइड में ब्रेक होता है तुरंत, मतलब कल अगर गैप अप सस्टेन नहीं करता है, उस केस में भी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 17,294, 400 से 294 का एरिया यहाँ पे दिख रहा है मुझे, बट ये वाला उठा के मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, थोड़ा और नीचे आ जाएगा, 17,280, ठीक है। 17,290 का एरिया जो कि परफेक्टली इस ग्रीन लाइन को रिटेस्ट भी करता है। कैसे आएगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तब पॉसिबल है जब हम 250 के ऊपर क्रॉस नहीं करते हैं। तो हमारा क्या एरिया बन गया, 18,131 के आसपास से हमने एक रिजेक्शन लेना चाहिए, 122 से लेके 131 के बीच में। अब मैं लेवल्स और आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये वाला मेरे लिए उतना वैल्यूएबल नहीं रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया आप समझिए यहाँ पे रखते हैं, ओके डन। 18,122 से 137 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर जाता है तो आप प्लीज़ बुलिश हो जाना फॉर द टारगेट ऑफ 212 एंड 242। यस, कल अगर गैप अप ओपनिंग इसके आसपास मिलती है, थोड़ा सस्टेन हो जाता है 5-10 मिनट के बाद और हमको ब्रेकडाउन मिलता है, जैसा मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में सिखाया, मैं रिपीट नहीं करूँगा। ब्रेकडाउन मिलता है 5-15 मिनट की कैंडल पे, तो हम सेल ऑफ करेंगे। 965 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 780, एंड इसका ब्रेकडाउन होते ही आपको पता है 17,400 से लेके 17,290 की एरिया में हम लोग आने वाले हैं। बाइंग कब करनी है, सीधा 150 में 137 है, बट अब 150 कंसिडर कीजिए, उसके ऊपर ही बाइंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और कहाँ तक लेके जाएंगे हम लोग इस चीज़ को, पॉसिबल होगा यहाँ तक 330, अगर टाइम डी के लग जाता है तो 237 भी बहुत हो जाएगा उसके लिए जाना, ठीक है। बट 237 के ऊपर ज़्यादा होल्ड मत करना, वो मेरा एक पर्सनल आपके लिए सजेशन रहेगा। कमिंग बैक टू हमारी प्यारी बैंक निफ्टी,
मंथली टाइम फ्रेम में एक इनसाइड कैंडल बना है, तो सीधा सीधा एक बात है कि मुझे कुछ नहीं करना है बैंक निफ्टी के लिए, सिर्फ रिमूव ऑल ड्राइंग्स, एक लाइन उठा ली, नया ट्रेंड शुरू, बट उसके लिए मुझे क्लोजिंग चाहिए। नीचे के साइड में 41,569 के नीचे नया ट्रेंड शुरू, मंथली कैंडल है। किसी भी मंथ में ब्रेकआउट होगा तो आप गिनती कर लो, अगर ये 3-3,500 पॉइंट का फ़र्क है तो नीचे में भी 3-3,500 पॉइंट का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, अगर वो फ़र्क मैं गिनता हूँ तो सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है लॉजिकल टारगेट मुझे ये मिलेगा 37,000 कितना है, 37,963 विच इज़ 3,500 पॉइंट्स, तो ये मिल सकता है। ठीक है, मंथली व्यू हो गया। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन सेम है, इसका लो कितना है 597.65, 569, 587 और हाई। वीकली टाइम फ्रेम पे खैर कोई खास नहीं है। बैंक निफ्टी अगेन एक टाइम पास वाला मोड में स्टार्ट हो जाएगा। गैप अप मिलता है किसके आसपास, अभी क्लोज कितना है 42,188 है ना, उसको डेली टाइम फ्रेम पे लेना पड़ेगा। वीकली कैंडल सेम है निफ्टी जैसा, तो आप वो रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। 43,149 का एरिया बहुत बड़ा है यार ये वाला जोन ना। मुझे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक मैं स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से आपको बताऊँगा। सिंगल डिजिट 42,622.75 एक हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम सेल ऑफ का सोच सकते हैं 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस देके। अगर ये ऊपर निकलता है तो 42,941, दैट्स इट। 933, ये दो एरिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास गैप अप मिलता है, नेगेटिव कैंडल बनती है, उसी का स्टॉप लॉस डाल के सेल ऑफ करेंगे और हम ये वाले लो ब्रेक होने तक का टारगेट ले सकते हैं बिंदास। हाँ, ऊपर जाती है स्टॉप लॉस लेके 924 के आसपास देखेंगे, वहाँ से सेल ऑफ करेंगे। पहला टारगेट सिमिलर यही वाली कैंडल बन जाएगी, 200 पॉइंट का ये आपको रेंज है, यहाँ से सेल ऑफ करो, यहाँ तक का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 370 का, तीसरा टारगेट आज का क्लोज, फिर टारगेट थोड़े स्लो आते जाएंगे। ठीक है, गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि यूएस मार्केट इतना पॉजिटिव होने के बाद में भी अगर हमको फ्लैट मिली है तो ये सीधा सीधा बता रहा है कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस है, कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट से पैसा बाहर फ्लो हो रहा है जहाँ पे माल सस्ता मिल रहा है। ठीक है, सिंपल साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, सबसे मेन इंडियन साइकोलॉजी है। आप सेल में ज़्यादा परचेज़ कर लेते हो, आप फ्रेश स्टॉक में परचेज़ कम करते हो। तो इंडियन मार्केट अभी के टाइम पे फ्रेश स्टॉक है, सेल पे नहीं है। सेल पे आपको चाइना का मार्केट है, यूएस का मार्केट है, रशिया का मार्केट है, कनाडा एंड डैक्स, और ये सारे सेल पे चढ़े हुए हैं। अपना अभी तक सेल पे आया नहीं है, तो सेल पे आने के बाद ही परचेजिंग करेंगे। ये मेरा पर्सनल व्यू था। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, लॉल। ठीक है ना, तो बता दिया आपको सारे लेवल्स। गैप अप पे अगर इसके आसपास अगर बीच में गैप अप होता है 200-250 पॉइंट, तो थोड़ा वेट कर जाना, थोड़ा और चढ़ने देना इसको 600 के आसपास। वो क्या होगा ना, 42,500 ब्रेक कर लिया, साइकोलॉजी ब्रेक हो गई, अब ब्रेकआउट मिलेगा, हम 580, 590, 570 के आसपास शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ओके, डन, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेड वाला ग्रुप अलग है, ये फ्री वाला ग्रुप है, इसमें भी ट्रेड्स देता हूँ बट दिन में एक, वहाँ पे ट्रेड्स ज़्यादा जाते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या एक ज्वाइन करो, वहाँ से दूसरे का भी ले सकते हो। ओके, बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, एंड कुछ नहीं, बस थैंक यू।